न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम। डोंबिवली में 1.5 साल में 93 नाबालिग लड़कियां लापता, पुलिस 84 नाबालिग लड़कियों को खोजने में सफल रही। जी हाँ, डोंबिवली में मनपाड़ा, विष्णुनगर, तिलकनगर और डोंबिवली रामनगर 4 थाने में है। जी हाँ, पुलिस ने बताया है कि इन चारों थानों में पिछले 1.5 साल में 148 बच्चे लापता हुए हैं, जिनमें 93 नाबालिग लड़कियां और 55 लड़के शामिल हैं। जी हाँ, इनमें से डोंबिवली पुलिस 84 नाबालिग लड़कियों को 54 लड़कों को ढूंढने में कामयाब रही है और 9 नाबालिग लड़कियां और 1 लड़का अभी भी लापता है। जी हाँ, और पुलिस इनके तलाश कर रही है। हालांकि पुलिस को सूचना मिली थी कि ये नाबालिग बच्चे और लड़कियां पारिवारिक विवाद, डिप्रेशन, छोटी छोटी भूतों के साथ साथ शादी के प्रलोभन, प्रेम प्रसंग और नाबालिग लड़की के कारण घर छोड़कर जा रहे हैं। जी हाँ, पुलिस की जांच में पता चला है कि वे भागते समय कोई सबूत नहीं छोड़ते और माता पिता नाबालिग लड़के या लड़कियों के साथ उनके घर में दोस्त बनकर रहते हैं और स्कूल या कॉलेज में रहते हैं। 3 लोकांच्या विरुद्ध साधारण 1.5 वर्षामध्ये एकूण 148 अल्पवयीन मुली आणि अल्पवयीन मुलं हे किडनॅपिंगचे केसेस आमच्या सब डिव्हिजनमध्ये दाखल आहेत। त्यापैकी आम्ही उघडकीस आणलेले 148 पैकी 138 केसेस आहेत। एकूण 10 केसेस पेंडिंग आहेत। विशेष म्हणजे या एकूण 148 मध्ये जवळजवळ 93 मुली आहेत आणि 55 मुली आहेत। मुलींचं हे जे पळून जाणे आहे याचं प्रमाण जास्त आहे। यावरून आम्हाला असे आवाहन करूसे वाटते की पालकांना विनंती आहे की आपल्या पाल्यांना, विशेषतः हा जो वयोगट आहे, या वयोगटातील आपल्या पाल्यांना योग्य प्रकारे घरामध्ये मार्गदर्शन ठेवणं गरजेचं आहे। त्यांच्याशी मैत्रीच्या नात्यानं राहून त्यांचा कॉलेजवर गेल्यानंतर किंवा इतर ठिकाणी कामाच्या निमित्तानं असताना पालकांचा जो विश्वास आहे तो मुलांकडून विश्वासघात झाला नाही पाहिजे। त्या प्रकारचं समुपदेशनाची या तरुण वर्गाला गरज आहे, असं आम्हाला पुनश्च एकदा पालकांना आवाहन करायचे आहे। 63 मुस्लिम बच्चों से भरा ट्रक कोल्हापुर में पकड़ाया, पूछताछ करने पर भागा ड्राइवर। जी हाँ, महाराष्ट्र ने बुधवार को कोल्हापुर शहर में 63 नाबालिग मुस्लिम लड़कों को ले जा रहे एक ट्रक को पकड़ा है। जी हाँ, इस मुस्लिम लड़कों की आयु 7 से 13 वर्ष के बीच है। जी हाँ, ये तमाम बच्चे बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के हैं। इन्हें बिहार से ट्रेन के माध्यम से शहर में लाया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन लड़कों को इस्लामी तालीम के लिए कोल्हापुर जिले के आजरा स्थित एक मदरसे में भेजा जा रहा था। जी हाँ, ये घटना उस समय सामने आई जब एक हिंदू संगठन के सदस्य विजमेंट माने ने शहर के रुईकर कॉलोनी में ट्रक को देखकर शक जाहिर किया। इस ट्रक ड्राइवर से पूछताछ पर वे मौके से ही भाग निकला। जी हाँ, इसके बाद माने का शक और पुख्ता हो गया। विजेंद्र माने ने पुलिस और हिंदू संगठनों के अन्य सदस्यों को इसकी सूचना दी। हिंदू संगठन के लोगों ने इस मामले में पुलिस से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। जी हाँ, पुलिस ने बच्चों को कस्टडी में लिया है और कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उन्हें सौंपे गए ट्रेन टिकटों के पड़ताल की। पूछताछ के दौरान नाबालिग लड़कों ने बताया कि उनमें से कुछ बिहार से, कुछ उत्तर प्रदेश से और कुछ पश्चिम बंगाल से। हिंदूवादी संगठनों ने इस घटना को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। जी हाँ, उन्होंने कई प्रासंगिक सवाल पूछे हैं। ये बच्चा कौन है, कोल्हापुर क्यों आए थे, क्या उन्हें यहाँ आने के लिए विवश किया गया था, ट्रक में क्यों ले जाया जा रहा था आदि संगठनों ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता प्रकट की है। शिवसेना प्रवक्ता ज्योति वाघमारे ने सुषमा अंधारे की कड़ी आलोचना की। जी हाँ, शिवसेना प्रवक्ता ज्योति वाघमारे ने ठाकरे समूह के उपनेता सुषमा अंधारे से पूछा, बीर जिले में सुषमा अंधारे के साथ हुई घटना दिल दहला देने वाली है। जी हाँ, ठाकरे गुट के जिलाध्यक्ष अप्पा साहेब जाधव ने लगाए गंभीर आरोप। क्या ये सच है? सुषमा अंधारे, क्या आपकी बात सच है? जहां राशन है वहां वाणी है। प्रवक्ता ज्योति वाघमारे का सीधा सवाल सुषमा अंधारे से। जी हाँ, महाप्रबोधन यात्रा के दौरान अगर बेमौसम बारिश भी हो जाए तो भी सुषमा अंधारे कहेगी कि यह शिंदे समूह की पटकथा है।
उबाठा गटाच्या नेत्या सुषमा अक्का अंधारे यांना काल बीडमध्ये त्यांच्याच जिल्हा प्रमुखानं मारहाण केली असा दावा केला जातोय. उबाठा गटाचे जिल्हा प्रमुख आप्पासाहेब जाधव यांनी अत्यंत गंभीर आरोप केलेले आहेत. पण सुषमा अक्का अंधारे मात्र त्याच्यावरती स्पष्टीकरण देण्याच्या ऐवजी शिंदे गटानं ही स्क्रिप्ट लिहिली असा दावा करतात. खरं त्या काहीही बोलू शकतात. अहो, जिथं त्यांनी देवादिकांना सोडलं नाही तिथं ते आम्हाला सोडतील. उद्या कदाचित महाप्रबोधन यात्रेच्या वेळेला अवकाळी पाऊस जरी आला तरी सुद्धा त्या म्हणतील की माझी महाप्रबोधन यात्रा उधळून लावण्यासाठी शिंदे गटाने रचलेली ही स्क्रिप्ट आहे. उद्या कदाचित त्यांच्या महाप्रबोधन यात्रेच्या वेळेला विजा जरी कडाडल्या तरी सुद्धा त्या म्हणतील की ही शिंदे गटाची स्क्रिप्ट आहे. पण सुषमा अक्का, तुमच्यावरती जे पैसे खाण्याचे आरोप झाले त्याचं काय? अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं. मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें. इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है. आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो. आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर. फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का. ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें. बने रहिए एमएनएस न्यूज पर. नमस्कार. ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज.